स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग के बारे में। स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग। स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग क्या होता है? स्टैटिक बैलेंसिंग की जरूरत उस समय पड़ती है जब बॉडी स्टेबल अवस्था में होती है, थोड़ा सा मूव करा के और उसको हम बैलेंस करते हैं। जैसे कोई बॉडी है या कोई शाफ्ट है, वो स्टेबल है, अगर इसको हम ऐसे हम थोड़ा सा रोटेट कर दें, मतलब स्थिर अवस्था में लेकिन रोटेट कर दें, तो तब इसको बैलेंस करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो स्टैटिक बैलेंसिंग होता है। मान लीजिए यहां से R1 डिस्टेंस पे एक मास M1 लगा है और इसको जब हम रोटेट करते हैं तो ये M1 क्या होता है, नीचे की तरफ, ये जो अक्ष है O उसके नीचे की तरफ आके रुक जाता है। तो इसको बैलेंस करने की जरूरत होती है स्टैटिक बैलेंसिंग। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मान लीजिए यहां से R2 डिस्टेंस पे एक मास M2 हमको जोड़ना पड़ेगा और M1 R1 इक्वल टू M2 R2 हो जाए तो मतलब ये स्टैटिक बैलेंसिंग में है। अब जब इसको रोटेट करेंगे तो M1 कोई जरूरी नहीं है कि O के नीचे ही आके रुके, क्योंकि M1 एक मास एक्स्ट्रा मास आ जाता है। तो जब हम रोटेट ऐसे करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे, तो M1 जाहिर सी बात है ग्रेविटी की वजह से नीचे ही O के नीचे ही आके रुकेगा। लेकिन जब M1 R1 इक्वल टू M2 R2 हो जाएगा तो M1 और M2 किसी भी एंगल पे आके रुक सकते हैं। तो M1 R1 इक्वल टू M2 R2 होना चाहिए और स्टैटिक बैलेंसिंग में हो जाता है। डायनेमिक बैलेंसिंग कैसे होता है कि अगर यही चल रहा है तो M1 R1 इक्वल टू M2 R2 तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जब ये रोटेट करेगा तो ऐसी बात है, इधर F2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करेगा, इधर F1 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करेगा। तो इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज एक कपल लग जाएगा। ये मान लीजिए कोई डिस्टेंस इनके बीच में है A डिस्टेंस है, तो ये एक कपल वर्क करेगा, क्योंकि जब स्पीड तेज होगी तो एंटी क्लॉकवाइज कपल की वैल्यू और ज्यादा होगी। इसको बैलेंस करने के लिए हम M1 R1 इक्वल टू M2 R2 तो करेंगे ही करेंगे, मींस स्टैटिक बैलेंसिंग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन डायनेमिक बैलेंसिंग करने के लिए इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज एक और हम कपल लगाएंगे जो कि इसके बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए हमको यहाँ मास एक M3 जोड़ना पड़ेगा R3 डिस्टेंस पे और एक मास M4 जोड़ना पड़ेगा R4 डिस्टेंस पे, जो कि इनके बीच का डिस्टेंस होगा मान लीजिए B। तो इसकी वजह से एक और कपल वर्क करेगा F4 इंटू B इक्वल टू F3 इंटू B। अब ये कपल जब क्लॉकवाइज कपल एंटी क्लॉकवाइज कपल के बराबर हो जाएंगे तो ये डायनेमिक बैलेंसिंग में हो जाएगा। मींस फॉर डायनेमिक बैलेंसिंग F1 इंटू A इक्वल टू F2 इंटू A इक्वल टू F4 इंटू B इक्वल टू F3 इंटू B। ये अगर हो जाए तो डायनेमिक बैलेंसिंग में बॉडी आ जाएगी। अब वैल्यू हम पुट कर देंगे M1 R1 ओमेगा स्क्वायर A बराबर M2 R2 ओमेगा स्क्वायर A बराबर M4 R4 ओमेगा स्क्वायर B बराबर M3 R3 ओमेगा स्क्वायर B। क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, कोणीय वेग है, तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। M1 R1 A इक्वल टू M2 R2 A इक्वल टू M3 R3 B इक्वल टू M4 R4 B। ये कंडीशन जब आ जाएगा तो मतलब डायनेमिक बैलेंसिंग बॉडी आ जाएगी, जो भी वस्तु रहेगी। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी स्टैटिक बैलेंसिंग में है तो ये जरूरी नहीं कि डायनेमिक बैलेंसिंग में भी
होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी डायनेमिक बैलेंसिंग में है तो ये जरूर निश्चित है कि वो स्टैटिक बैलेंसिंग में भी होगा। ये स्टैटिक बैलेंसिंग में है तभी डायनेमिक बैलेंसिंग में हो पाया है। अगर कोई डाउट आपको होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।